रायगढ़ की बेटी याशी जैन ने अपनी कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास से विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर लिया है। याशी जैन ने एवरेस्ट को महज 45 दिनों के अंदर फतह करने में सफलता हासिल की है। याशी जैन ने एवरेस्ट पर तिरंगे झंडे के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परचम लहराया है। इससे पहले भी याशी जैन ने दुनिया के कई पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने और तिरंगा झंडा फहराने में सफलता हासिल की। ये साल पहले याशी जैन ने 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए पूरी तैयारी की थी और एवरेस्ट फतह करने के लिए बेस कैंप से लगभग 8000 मीटर की चढ़ाई भी कर चुकी थी, लेकिन बदलते मौसम और तबीयत बिगड़ने के कारण माउंट एवरेस्ट फतह करने का सपना कुछ दिनों के लिए टल गया था। लेकिन अपनी दिन रात की मेहनत के बाद इस साल लगभग 45 जिलों के अंदर ही 45 दिनों के अंदर ही माउंट एवरेस्ट पर परचम लहराने में सफलता हासिल की है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद याशी मौजूद हैं। याशी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं याशी जैन की। याशी जैन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करके आई हैं और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की ये बेटी हैं, रहने वाली हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। तो रायगढ़ की बेटी याशी जैन ने अपनी कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास से विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर लिया है। याशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। याशी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है आपको। थैंक यू सो मच सर। याशी, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा सर, और खतरनाक भी था, लेकिन एट द एंड सबमिट हुआ, दोनों अच्छे से हुआ और मेरा सेफली हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगा। इतनी ऊपर से अब जब वापस आए हैं तो यहाँ ठीक लग रहा है या वहाँ अच्छा लग रहा था? वहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा था सर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। हाँ। लेकिन घर वापस आके तो हमेशा ही अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक। अमूमन लोग जब तरक्की करते हैं ऊपर जाते हैं, आप ऊपर जाके तरक्की करके नीचे आ गई याशी। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा वैसा ही होना चाहिए। तैयारियां कैसी रही थी? किस तरह की प्रिपरेशन थी आपकी? सर, मेरा दिन भर का शेड्यूल मेरे वर्कआउट से रिलेटेड ही रहता था जी। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि मैं मॉर्निंग में 5 o'clock उठ के सबसे पहले स्टेडियम जाती थी और वहाँ रनिंग करती थी और कार्डियो एक्सरसाइजेज करती थी। उसके बाद मेरा योगा सेशन रहता था और साथ ही साथ बहुत स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं जैन हूँ तो मेरा हमेशा वेजिटेरियन ही खाना रहता है। तो प्रोटीन इनटेक के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, प्रोटीन शेक्स वगैरह लेने पड़ते थे और साथ ही साथ मेरे जिम का वर्कआउट भी रहता था इवनिंग में और साइकिलिंग भी रहती थी। तो पूरा दिन भर मेरा वर्कआउट से रिलेटेड ही रहता था और जो बचा हुआ टाइम रहता था उसमें मैं या तो रेस्ट करती थी या तो सोती थी बस। तो एकदम पीक पर जाकर आए, 8848 मीटर यही ऊंचाई है एवरेस्ट की। सुनने में आसान लगता है लेकिन आप तो चढ़ के आई हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, सुनने में ही बस आसान लगता है, चढ़ने में भी वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आपके साथ और कौन कौन था उस दल में? मेरे साथ 4 क्लाइंबर और थे। हम लगभग 4 इंडियंस थे और एक पॉलिश क्लाइंबर थे। हम 5 लोगों ने सबमिट किया है। वैसे तो टीम टोटल 12 मेंबर की थी, लेकिन बस 5 लोग ही सबमिट कर पाए थे। छत्तीसगढ़ से आप अकेली हैं याशी जिन्होंने क्लाइंब किया इस बार? जी सर, इस बार मैं अकेली थी छत्तीसगढ़ से। अच्छा, ये सिर्फ एवरेस्ट नहीं, आपने कई चोटियों को फतह किया हुआ है। कौन कौन सी चोटियों पर आप जा चुकी हैं अब तक याशी? इससे पहले मैंने साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है माउंट अकोंकागुआ वो क्लाइंब किया है। अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो वो किया है और यूरोप का जो हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस वो क्लाइंब किया है और साथ ही साथ जो पर्वतारोहण के बेसिक और एडवांस कोर्स होते हैं वो मैंने किया है। तो कोई बचा अब या सपने पूरे हो गए सारे? जी बिल्कुल बचा है सर, अभी 3 महाद्वीप के और बचे हुए हैं जो कि अब आने वाले सालों में मैं उनको पूरा करूंगी। ऑस्ट्रेलिया का बचा है, अभी नॉर्थ अमेरिका का बचा है और अंटार्कटिका का बचा है। यानी जितने कॉन्टिनेंट्स हैं सब पे झंडा गाड़ेंगे, तिरंगा फहराएंगे। याशी, तो ये बचपन में तय कर लिया था या सब पे छत्तीसगढ़ी कदम पहुंचना चाहिए? बिल्कुल। तो ये कब तय किया था याशी कि ऊंचाई पर जाना है? सर, ये क्लास 12th के समय पे मैंने तय किया था कि मुझे पर्वतारोहण फील्ड में ही आगे जाना है और माउंट एवरेस्ट फतेह करना है।
ये बहुत कॉस्टली है, ये जो स्पोर्ट्स है या फिर ये जो एक्टिविटी बहुत कॉस्टली है, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, तो ये सब कैसे मैनेज हो पाता है याशी? टोटली मेरे पापा का सपोर्ट रहा है और इस बार माउंट एवरेस्ट के लिए मैंने क्राउड फंडिंग करी थी और साथ ही साथ हमारे सीएम सर ने, भूपेश बघेल जी ने भी मुझे सपोर्ट किया था इसके लिए इस बार, तो उससे बहुत सपोर्ट मिला। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी कि इस बार क्राउड फंडिंग के थ्रू मैंने कोशिश करी थी कि पैसा इकट्ठा हो पाए, तो मेरे रायगढ़ वासियों का, मेरे कम्युनिटी वालों का, बहुत लोगों का सपोर्ट मिला इसमें मुझे। मिलना भी चाहिए, अब छत्तीसगढ़ की बेटी है, आप सबकी बेटी है और अपनी बेटी अगर इतनी ऊंचा जा रही है तो फिर सब हाथ लगाएंगे तभी जाके आगे बढ़ेंगे। याशी, अब तक फोन आया सीएम साहब का या सरकार से किसी का बात हुई? नहीं सर, अभी मैं मिलने वाली हूँ उनसे। कब? कोशिश है, अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं सीएम सर, बट जल्दी उनसे मुलाकात होगी। अच्छा, ये और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर से भी मैं मिलूंगी जाके अभी। याशी, अभी यूपीएससी के रिजल्ट्स आउट हुए थे, तो वो आपने देखा? रिजल्ट्स देखे कैसे रहे? नहीं सर, मुझे तो टॉप 4 जो हैं यूपीएससी के इस बार के, याशी, उसमें 4 जो टॉप हैं वो चारों लड़कियां हैं और आप भी माउंट एवरेस्ट फतह करके आई हैं, तो बेटों को कुछ करने देंगे कि नहीं? वाह वाह जी सर, बेटों को कुछ करने देंगे कि नहीं? नहीं सर, हम बेटियां ही, हम आज के टाइम में हम बेटियां ही कमाल करेंगी और नई नई ऊंचाइयां छुएंगी। और बिल्कुल छू के दिखाया आपने। ऐसी दिक्कतें किस तरह की आती है? बहुत सी चीजें होती हैं, बिल्कुल हाइपोथर्मिया, सनबर्न, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। किस किस तरह की दिक्कतें आती है जब आप इतने ऊपर अल्टीट्यूड पर जाती हैं? जी सर, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रहती है वो हम कहते हैं एक्यूट माउंटेनिंग सिकनेस। जी, फ्रॉस्ट बाइट भी होता है। और तो मैंने बहुत सेफली क्लाइंब किया, अपने बिना ग्लव्स वगैरह उतारे, जिससे कि मैं बची रहूं। नहीं तो मेरे टीम मेंबर्स और कई अलग टीम्स में जो मेंबर्स थे, उन लोगों की पूरी पांचों की पांचों उंगलियां में फ्रॉस्ट बाइट हो गया है, जिस वजह से शायद उनकी उंगलियां काटनी भी पड़ सकती है। पर मुझे ये सारे खतरों का पहले से पता था, तो मैंने बहुत सेफली क्लाइंब किया, जिससे कि मैं सेफली सबमिट कर पाऊँ और सेफली वापस आ पाऊँ। और साथ ही साथ कई ऐसे केसेस होते हैं कि हम क्लाइंब तो कर लेते हैं, लेकिन जब बॉडी एग्जॉस्ट होती है तो हमारी जो मेंटल स्टेट होती है हमारे काबू में नहीं हो पाती है। और अभी भी एक केस ऐसा हुआ है जिसमें कि एक पर्सन क्लाइंब तो कर लिया है, लेकिन वो इतना थक चुके थे कि वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि वो पहाड़ की किस कठिनाई पे थे, और उन्होंने वहां पे अपनी रोप छोड़ के नीचे खाई में जंप कर लिया। तो उसके बाद फिर क्या बचे वो कि नहीं है वो हमारे बीच? अभी तक सर उनका कोई पता नहीं है, उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई है। तो ये राशि जो ये आपके गाल पे ये माउंट एवरेस्ट की निशानी है क्या? ये ठंड की निशानी है? क्योंकि हमने देखा है अमूमन माउंटेनियर जब वापस आते हैं तो ये निशान रहते हैं। पूरी ठंड की निशानी नहीं, ये अच्छा है, ये जीत के निशान है। बिल्कुल सर। तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है और साथ ही साथ सनलाइट और यूवी रेज इतनी तेज होती है कि हमारी सनस्क्रीन लगाने के बाद भी हम अपनी स्किन प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से भी, और बहुत हवा चलने की वजह, लगभग करीबन जिस दिन मैं क्लाइंब कर रही थी उस दिन -35 का टेम्परेचर था। और जब हवा चल रही थी तो ऐसा फील हो रहा था कि बहुत सारी सुई मेरे गालों को छू के निकल रही है, तो उस वजह से भी ये हो जाता है। नहीं, -35 मैं समझ भी नहीं सकता, क्योंकि -3 -4 तक तो मैंने झेला है, उसी में हालत खराब हो गई थी। -35 तो बहुत दूर की बात है। याशी, वो बेटियां रायगढ़ की, छत्तीसगढ़ की, कहीं की भी, वो बेटियां जो इस वक्त आपको देख रही हैं और आपको सुन के उनमें बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है, वो भी इस फील्ड में अगर आगे आना चाहती है, तो कैसे वो शुरुआत करें इस तरफ? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि शुरुआत हमें हमारे घर से करनी पड़ेगी। तो जो भी बेटियां या जो भी इस फील्ड में आगे आना चाहता है, वो पहले अपने मम्मी पापा को इस चीज़ के बारे में बताए। और उसके बाद में सबसे पहला स्टेप होता है माउंटेनियरिंग का, कि आप माउंटेनियरिंग के कोर्सेज करें, जिससे कि आप जब कोर्सेज करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि असलियत में पर्वतारोहण क्या है। क्योंकि हम दूर से जब दूसरे लोगों की फ़ोटोज़ देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन जब हम रियलिटी में उस पहाड़ के बीच में होते हैं, उस एडवर्स कंडीशन में होते हैं, तब हमें असली कठिनाइयाँ पता चलती है। तो उसके लिए कोर्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
और साथ ही साथ कोर्स करने के बाद हमें कुछ छोटे मोटे पीक्स क्लाइंब करना चाहिए जिससे कि हम एक्सपीरियंस ले पाए। माउंटेनियरिंग पूरा ऐसा फील्ड है जो कि एक्सपीरियंस के ऊपर ही काम करता है, तो ये दोनों चीज़ें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, यहाँ कंडीशंस आपके हिसाब से नहीं बदलती, आपको कंडीशंस के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना होता है। तो पहली क्लाइंबिंग, रियल क्लाइंबिंग कौन सी थी आशी आपकी? रियल क्लाइंबिंग मेरी माउंट एल्ब्रस की थी, 2019 में मैंने किया था। बहुत बढ़िया याशी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जब एक ऐसी बेटी सामने बैठी हो जिसके इरादे पर्वतों से मजबूत हों और जो पर्वतों को फतह करके आई हो, तो सीना चौड़ा हो जाता है हमारा भी ऐसी बेटियों से बात करके। बहुत बहुत बधाई आपको, फिर से एक बार नाम रोशन किया आपने। बहुत शुक्रिया याशी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। याशी जैन हमारे साथ जुड़ी हुई थी, माउंट एवरेस्ट जीत कर आई हैं और रायगढ़ की रहने वाली, छत्तीसगढ़ की बेटी हैं। वहां जाकर भारत का झंडा उन्होंने लहराया और हमने आपको बताया कि कैसे याशी कितनी कठिनाइयों के बीच उस पर्वत पर गई, उस चोटी को छूकर।